करंट अफेयर्स बाय हया यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी स्टेट की स्टेटिक जीके। इससे पहले हम महाराष्ट्र और राजस्थान की स्टेटिक जीके कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो भी जरूर देख लेना। तो ये वीडियो सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और खासकर जो अभी यूपी पुलिस का एग्जाम आने वाला है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो एंड तक जरूर देखना। इसमें हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे यूपी जीके से रिलेटेड वो सारे कवर किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले देख लेते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है उत्तर प्रदेश का। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्री हिस्ट्री अगर हम इसकी देखें तो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड के भी एविडेंसेस मिले हैं। और अगर हम उसके आगे देखें तो यहाँ पे जितने भी किंग्स रहे हैं जैसे कि हर्षवर्धन, एक मिनट, हर्षवर्धन जो कि जिसकी कैपिटल कन्नौज थी। इसके अलावा भी यहाँ पे किंग रहे हैं जैसे कि 16 महाजनपदास थे। उनकी उनमें से एक महाजनपद था कौशला जिसकी कैपिटल अयोध्या थी। इसके अलावा यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बहुत सारे जो किंग्स थे उन्होंने शासन किया है जैसे कि यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने मेरठ, मेरठ, इटावा और अलीगढ़ इन जो सिटीज हैं इन पर इनको कॉन्कर किया था। इसके बाद इल्तुतमिश जिसने क्या किया था, इल्तुतमिश ने यहाँ पे हराया था कन्नौज के किंग को। डिफीटेड किंग ऑफ कन्नौज। और कौन कौन यहाँ पे रहा, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जिसने वाराणसी और प्रयागराज इनको कॉन्कर किया था। इसके अलावा यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी, सॉरी, इसके अलावा यहाँ पे सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, मतलब जो ये इन्हीं डायनेस्टीज के जो रूलर थे इन्होंने शासन किया। और साथ ही में यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे मुगल एम्परर जैसे कि बाबर जो कि उज्बेकिस्तान से आया था, जिसको तैमूर और चंगेज खान का डिसेंडेंट माना जाता है, तो उसने यहाँ पे मुगल एम्परर की स्थापना करी थी। तो उसी के जो आगे आने वाली पीढ़ी थी जैसे कि हुमायूं, अकबर, तो इन सब ने आगे आने वाली पीढ़ियों ने भी यहाँ पे शासन किया था। अकबर ने आगरा और फतेहपुर सीकरी पर जो है शासन किया था। जैसे कि उसने आगरा फोर्ट बनवाया था यहाँ पे। और साथ ही में यहाँ पे और क्या है, आईआईटी वाराणसी, आईआईटी वाराणसी, वाराणसी इसका ये कब फाउंड हुई थी, 1919 में इसको फाउंड किया गया था। और इसके फाउंडर कौन थे, मदन मोहन मालवीय। तो ये कुछ थोड़ा बहुत जो हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ पे देखा है कि यूपी का क्या रहा। तो करंट में आ जाते हैं, अब प्रेजेंट में आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं यूपी स्टेट के। फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1937 को। कैपिटल यहाँ की क्या है, लखनऊ। डिस्ट्रिक्ट 75, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। सीएम यहाँ के योगी आदित्यनाथ जी हैं। और एरिया रैंक देखें तो यहाँ ये एरिया वाइज की 4th रैंक है, और ये सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है। हाई कोर्ट
प्रयागराज इलाहाबाद में। लेजिस्लेचर बाइकैमरल, बाइकैमरल मतलब यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है। इंडिया में टोटल 6 स्टेट ऐसे हैं जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों है, तो उनमें से एक यूपी भी है। कौन कौन से स्टेट हैं वो ये भी देख लेते हैं एक बार। तेलंगाना, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, यूपी बिहार और कर्नाटका, कर्नाटका, यूपी बिहार कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। एक आंध्र आंध्र प्रदेश। तो ये स्टेट हैं जिनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। इसके बाद लोकसभा की सीट देखें तो यहाँ पे 80 सीट्स हैं लोकसभा की यूपी में, राज्यसभा की 31 सीट्स हैं। इसके आगे स्टेट एनिमल, तो यहाँ का स्टेट एनिमल क्या है? स्वैम्प डीर, जिसे बारहसिंगा भी कहते हैं। स्टेट बर्ड सारस क्रेन, स्टेट ट्री अशोक, स्टेट फ्लावर पलाश। तो ये अशोक ट्री है, ये फ्लावर है पलाश और ये है सारस क्रेन। स्टेट एम्बलम, तो ये जो स्टेट एम्बलम है वो क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। तो ये जो ये है, ये वाला पार्ट, ये रिप्रेजेंट करता है गंगा और यमुना के संगम को प्रयागराज में। तो एक तो ये हो गया, और दो फिश है इसमें, और क्या है? बो एंड एरो। तो स्टेट एम्बलम क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? बो एंड एरो, तीर और धनुष, गंगा एंड यमुना कॉन्फ्लुएंस एट प्रयागराज, प्रयागराज में इनका कॉन्फ्लुएंस होता है, और दो मत्स्य जो कि अवध को रिप्रेजेंट करती है। बॉर्डर्स कनेक्टेड टू उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश स्टेट से कौन कौन से राज्य हैं जो अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, और साथ ही में ऐसी कौन सी कंट्री है जो उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करती है? कौन कौन से? राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग नेपाल। तो एक यूनियन टेरिटरी है यहाँ पे दिल्ली, और 8 स्टेट्स हैं, उत्तराखंड, हरियाणा, यहां से ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, और एक कंट्री है कौन सी? नेपाल। नेपाल के साथ जो ये बॉर्डर है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डूरंट लाइन, और यहीं पे बहती है काली नदी, यहाँ पे है काला पानी, यहाँ से निकलती है, तो वो भी बॉर्डर का काम करती है। और इस बॉर्डर पे जो फोर्स है गार्ड करती है, उस फोर्स को क्या कहते हैं? वो फोर्स कौन सी है? एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल इंडिया के साथ भूटान में भी, भूटान का बॉर्डर भी जो है वो गार्ड करती है। नेक्स्ट देखेंगे रिवर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की इंपॉर्टेंट रिवर्स हम इसमें देखेंगे कौन कौन सी है। तो 3 पार्ट्स में जो है हम उत्तर प्रदेश की रिवर्स को डिवाइड कर सकते हैं, हिमालय से निकलने वाली, प्लेन से निकलने वाली और साउथ प्लेटू से आने वाली। तो कौन कौन सी है जो हिमालय रीजन से निकलती हैं? गंगा, यमुना, काली, घाघर और गंडकी, ये हिमालय रीजन से निकलती हैं। प्लेन से निकलने वाली गोमती, वरुण, पांडु। साउथ प्लेटू से चंबल, बेतवा, केन, टर्न, रिहंड, सोन और कन्हर। तो यहाँ से देखेंगे हिमालय रीजन से निकलती है गंगा, ऐसे निकलती आती है यहाँ से, और यहाँ पे ये यमुना और गंगा दोनों मिल जाती हैं प्रयागराज में, और गंगा फिर यहाँ से होते हुए इंडिया में उत्तर प्रदेश और फिर बिहार से होते हुए बांग्लादेश से होते हुए ये गिर जाती है यहाँ बे ऑफ बंगाल में। तो जो इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर हम गंगा को ही माना जाता है। अब हम इन रिवर्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं।
तो गंगा जिसका ओरिजिन हुआ था उत्तराखंड में, गंगोत्री ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है। गंगा यहाँ से निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, और जब ये यहाँ से निकलती है तो इसको कहते हैं भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी। और इसकी जो डिस्टेंस ये कवर करती है वो कितना कवर करती है, 2525 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, इतनी लंबी है ये। यूपी में ये 1100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, जो कि 828 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है। और इसका जो एंड होता है वो कहाँ होता है, इंडिया बांग्लादेश से होते हुए कहाँ गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में। और गंगा पे जो इंपॉर्टेंट डैम्स हैं वो कौन कौन से हैं, टिहरी डैम, हरिद्वार डैम, रिहन डैम और फरक्का डैम। इसके बाद देख लेते हैं यमुना, जिसका ओरिजिन होता है बांदरपूछ माउंटेन, यमुनोत्री। यमुनोत्री में बांदरपूछ माउंटेन से जो यमुना है उसका ओरिजिन होता है, और इसका जो डिस्टेंस कवर करती है वो कितना कवर करती है, 1376, यानी कि 1376 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। एंड इसका होता है मर्ज विद गंगा रिवर एट संगम प्रयागराज। प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में जाके इसका संगम हो जाता है, मतलब मिल जाती है ये किससे, गंगा रिवर से। इंपॉर्टेंट डैम इस पर कौन सी है, जो और भी डैम से इस पे, लेकिन ये लखवर डैम जो है ये इंपॉर्टेंट डैम है जो कि उत्तराखंड में है। ट्रिब्यूटरी अगर यमुना की देखें तो कौन कौन सी है, चंबल, बेतवा और केन। और यूपी की कौन कौन सी सिटीज हैं जो यमुना के किनारे स्थित है, मथुरा, आगरा, इटावा, कल्पी और हमीरपुर। इसके बाद घाघर रिवर, जिसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, तिब्बतन प्लेटू से होता है। मपाचा चुंगो ग्लेशियर, मपाचा चुंगो ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है तिब्बतन प्लेटू में। और एंड होता है इसका छपरा बिहार में, जहां ये जाकर मिल जाती है गंगा से। ट्रिब्यूटरी देखें तो राप्ती, शारदा, छोटी गंडकी इसकी ट्रिब्यूटरी। कुछ और इंपॉर्टेंट रिवर्स देख लेते हैं, जैसे कि शारदा, इसका ओरिजिन हुआ पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, काला पानी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में काला पानी जो जगह है वहां पे पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से इसका ओरिजिन होता है। और ये एंड इसका कहाँ पे होता है, पहले तो ये यूपी में एंटर करती है पीलीभीत से, और फिर जाकर गंगा में घाघर में मिल जाती है, घाघर रिवर में मिल जाती है। फिर उसके बाद राप्ती, जिसका ओरिजिन नेपाल से होता है। धौलागिरी साउथ रुकुमकोट से इसका ओरिजिन होता है, 640 किलोमीटर का इसकी लंबाई है। और इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है रोहिणी, जो कि गोरखपुर में। एंड इसका हो जाता है द्योरिया नियर घाघर रिवर, घाघर रिवर के पास द्योरिया में इसका एंड हो जाता है राप्ती रिवर का, राप्ती नदी का। गोमती नदी का देखें तो ओरिजिन इसका पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से ही होता है, फुलहार लेक से। और इसीलिए फुलहार लेक को गोमती लेक भी कहते हैं। जो गोमती है इसकी लंबाई कितनी है, 940 किलोमीटर। और एंड होता है इसका गरीपुर, जहां पे ये गंगा में मर्ज हो जाती है। रामगंगा, जिसका ओरिजिन उत्तराखंड से होता है और एंटर करती है यूपी में ये बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से। और एंड हो जाता है इसका खतरी चांदपुर हरदोई डिस्ट्रिक्ट में। फिर उसके बाद चंबल रिवर, चंबल रिवर जिसका ओरिजिन होता है जनापाव हिल, मोह, इंदौर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के इंदौर में जनापाव हिल है, मोह, तो वहां से इसका ओरिजिन होता है। और ये फिर राजस्थान से होते हुए यूपी में एंटर करती है, और कौन कौन से स्टेट से होकर जाती है, आगरा, इटावा और औरैया से। और एंड इसका होता है जब ये यमुना में मिल जाती है। फिर उसके बाद बेतवा रिवर, बेतवा नदी, जिसका ओरिजिन मध्य प्रदेश से होता है, और एंड होता है इसका मीट टू यमुना इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जाके यमुना से ये मिल जाती है। फिर इसके बाद आगे देख, सोन, सोन रिवर, जिसका ओरिजिन कहां से होता है, अमरकंटक हिल इन गुरेला पेंद्रा मारवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। अमरकंटक हिल, गुरेंद्रा पेंद्रा मारवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ से इसका ओरिजिन होता है। और ये गंगा में जाके मिल जाती है बिहार में। और यूपी में ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होके गुजरती है, मिर्जापुर और सोनभद्रा से। फिर उसके बाद केन, ओरिजिन कैमूर हिल्स मध्य प्रदेश से हुआ, और एंड कहां पर जाकर हो गई, यमुना एट बांदा, ऑल्सो नोन एज कर्णवती। तो केन रिवर को, केन नदी को कर्णवती के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद आती है हिंडन नदी, जिसका ओरिजिन हुआ लोअर शिवालिक रेंजेस सहारनपुर में। और ये 400 किलोमीटर तक यूपी में डिस्टेंस कवर करती है, और जाकर फिर ये यमुना रिवर में मिल जाती है नोएडा में।
मेन ट्रिब्यूटरी इसकी है काली और कृष्णा रिवर, किसकी? हिंडन नदी की। उसके बाद देखते हैं कर्मनासा। कर्मनासा जिसका ओरिजिन कैमूर डिस्ट्रिक्ट से होता है बिहार के, और यूपी में ये 116 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। गंडकी जिसका ओरिजिन हाई हिमालयन रेंजेस फ्रॉम नेपाल से होता है, और नेपाल में के हिली पार्ट में इसको कहते हैं शलीग्राम, क्योंकि वहां से ये शलीग्राम जो पत्थर है वो अपने साथ बहा कर लाती है, तो इसलिए इसको वहां पे शलीग्राम कहते हैं। और जब ये प्लेन्स में आ जाती है तो इसको कहा जाता है नारायणी, और ये गंगा से मिलती है बिहार में जाके, और इसको क्या भी कहा जाता है? नारायणी और गंडक भी कहा जाता है इसको। इसके बाद आगे देखेंगे हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तर प्रदेश। हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पीक कौन सी है? तो वो है अमसोद पीक। अमसोद पीक जो कि 957 मीटर्स 957 मीटर्स की है, ये 3140 फीट की है इसकी लगभग ऊंचाई। और कहाँ पे स्थित है ये? सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के शिवालिक हिल्स में। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट शिवालिक हिल्स से। इसके बाद देखेंगे यूनेस्को साइट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की यूनेस्को साइट कौन कौन सी हैं? ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, सारनाथ, बनारस साड़ी वीविंग, मुबारकपुर साड़ी वीविंग और वाराणसी रिवर फ्रंट। तो ये है यूनेस्को की साइट्स जो कि उत्तर प्रदेश में है। कौन कौन सी? ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, सारनाथ, बनारस, मुबारकबाद, वाराणसी। ताजमहल जिसको शाहजहां ने बनवाया था, आगरा फोर्ट अकबर ने बनवाया था, सारनाथ फतेहपुर सीकरी भी अकबर ने ही बनवाया था, और जो सारनाथ है ये अशोक ने, और बनारस, मुबारकबाद और वाराणसी रिवर फ्रंट ये रहा, ये भी यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस हैं वो कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश को लैंड ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हमें टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वाराणसी, जहां पे श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल है, दशाश्वमेध घाट और गंगा आरती, तो इसलिए वाराणसी फेमस है। वृंदावन की फेमस साइट्स देखें तो बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, राधा रमन टेम्पल। इसके बाद मथुरा, श्री कृष्ण जन्म स्थान, क्योंकि मथुरा में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो वहां पे श्री कृष्ण जन्म स्थान टेम्पल है। द्वारकाधीश टेम्पल और बिरला मंदिर। सारनाथ धार्मिक स्तूप, सारनाथ आर्कियोलॉजिकल साइट, धार्मिक स्तूप है सारनाथ आर्कियोलॉजिकल साइट, और द महाबोधि सोसाइटी टेम्पल। इसके बाद चित्रकूट, कादमगिरी, चित्रकूट में क्या है? कादमगिरी है, गुप्त गोदावरी और रामघाट। अयोध्या, राम जन्मभूमि, हनुमान गढ़ी और कनक भवन अयोध्या में स्थित है। लखनऊ, जहां पे बड़ा इमाम बाड़ा, जिसको आसफी इमाम बाड़ा भी कहते हैं, ये फेमस प्लेस है। और यहाँ पे क्या है? लखनऊ में रूमी दरवाजा भी है, ये बड़ा इमाम बाड़ा और ये रूमी दरवाजा। हस्तिनापुर, द सीट ऑफ कौरवास जिसे कहते हैं। अष्टपथ जम्बू द्वीप जैन तीर्थ भी कहाँ पे है? हस्तिनापुर में है। प्रयागराज इलाहाबाद में प्रयागराज कुंभ मेला जो सबसे बड़ा मेला लगता है। त्रिवेणी संगम, गंगा और यमुना का संगम यहाँ पे होता है खुसरो बाग। विंध्याचल में विंध्यासेनी देवी टेम्पल, कालीको टेम्पल और सीता कुंड स्थित है। इसके आगे देखेंगे नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, वो है दुधवा नेशनल पार्क। इसके अलावा यहाँ पे वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरीज है और टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से? नेशनल चंबल सेंचुरी, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश के। कौन कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क, नेशनल चंबल सेंचुरी, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके आगे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स देख लेते हैं। कुंभ मेला, दिवाली, बुद्ध पूर्णिमा, जन्माष्टमी, गंगा दशहरा, नवरात्रि एंड दुर्गा पूजा, ईद उल फितर, ईद उल अदा,
नौचंदी मेला मेरठ। तो ये इंपॉर्टेंट फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हो गए उत्तर प्रदेश के। लगभग सिमिलर ही है, जितने भी नॉर्थ इंडिया में फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं वो सभी यूपी में भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। उसके आगे डांस, फोक डांस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है यूपी के? रामलीला, कथक, रासलीला, चारकुला, रसिया, पांडव, कजरी, ख्याल। रामलीला, कथक, रासलीला, चारकुला, रसिया, पांडव, कजरी, ख्याल। सबसे इंपॉर्टेंट कथक है, ये कथक, यहाँ पे ये रामलीला वो रासलीला हो गया, और ये चारकुला डांस परफॉर्म कर रही है यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट डांस है। इसके आगे देखेंगे झोरा, छपेली, जतिया, दादरा, नौटंकी। ये भी इंपॉर्टेंट डांस है उत्तर प्रदेश के। कौन कौन से? झोरा, छपेली, जतिया, दादरा और नौटंकी। तो ये इंपॉर्टेंट फोक डांस थे यूपी स्टेट के। इसके बाद हम आते हैं जीआई टैग में। जीआई टैग, वैसे तो यूपी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग्स मिले हैं, लगभग 75 के अराउंड है प्रोडक्ट्स। तो सारे तो याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जो इसी साल रिसेंटली मिले हैं वो ये प्रोडक्ट्स हैं जो कि अप्रैल 2024 में मिले थे। कौन कौन से हैं वो? तिरंगी बर्फी, ये तिरंगी बर्फी, बनारस मेटल क्राफ्ट, बनारस मेटल क्राफ्ट, लखीमपुर खेरी थारू एम्ब्रॉयडरी, लखीमपुर खेरी का ये थारू एम्ब्रॉयडरी, बरेली केन एंड बैम्बू क्राफ्ट, बरेली में का फेमस ये केन और बैम्बू क्राफ्ट, बरेली जार डोरी क्राफ्ट, बरेली जार डोरी क्राफ्ट, ये रहे यहाँ पे बरेली जार डोरी क्राफ्ट, पिलकुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल। तो ये इंपॉर्टेंट जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है। अब आ जाते हैं निक नेम ऑफ सिटीज। कौन कौन सी सिटीज हैं जिनको इंपॉर्टेंट नेम्स से या किस लिए वो फेमस है उसलिए उन्हें जाना जाता है। तो आगरा, सबसे पहले आगरा जिसको ताज नगरी या द सिटी ऑफ ताज कहते हैं, इसको पेठा नगरी भी कहते हैं। आगरा का पेठा बड़ा फेमस है। कानपुर, द लेदर सिटी, कानपुर को क्या कहा जाता है? द लेदर सिटी। लखनऊ, सिटी ऑफ नवाब्स, कैपिटल सिटी। प्रयागराज, संगम सिटी, क्योंकि यहाँ पे यमुना और गंगा का संगम होता है तो इसे संगम सिटी कहते हैं। सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, अमरूद नगरी और कुंभ नगरी, क्योंकि यहीं पे ही कुंभ मेला लगता है इसलिए फेमस है। वाराणसी और बनारस और काशी, वाराणसी को ही बनारस और काशी भी कहते हैं। इसको सिटी ऑफ टेम्पल्स कहते हैं, बहुत ज्यादा हमें टेम्पल्स जो हैं वाराणसी में देखने को मिलते हैं। इसको होली सिटी भी कहते हैं और रिलीजियस कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बागपत, लैंड ऑफ टाइगर्स, बलिया, बागी बलिया, बागी बलिया इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि यहाँ जब 1942 में रिवॉल्यूशनरीज एक्ट हुए थे तो यहाँ के लोग बहुत ज्यादा, मतलब जो यहाँ की लोग थे वो बहुत ज्यादा बागी हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि 1942 के टाइम पे जब बॉम्बे में कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था तो बलिया जो सिटी थी उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था कि हम इंडिपेंडेंट हैं, और मंगल पांडे भी बलिया से ही हैं। इसके बाद बरेली जिसे सुरमा नगरी कहते हैं, कन्नौज परफ्यूम कैपिटल, फिरोजाबाद बेंगल कैपिटल, सुहाग नगरी, सुहाग नगरी और बेंगल कैपिटल फिरोजाबाद कांच के लिए फेमस है और वहां पे कांच की बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियां जो हैं बनती हैं, तो वो बेंगल कैपिटल भी फिरोजाबाद को कहते हैं या चूड़ी नगरी। इसके बाद मुरादाबाद, मुरादाबाद जिसे ब्रास सिटी ऑफ कंट्री कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पीतल के बहुत अच्छे अच्छे जो बर्तन हमें देखने को मिलते हैं, मुरादाबादी बर्तन जो आते हैं, तो इसे इसलिए इसको पीतल नगरी भी कहा जाता है, ब्रास सिटी ऑफ कंट्री। सोनभद्र जिसे पावर कैपिटल कहा जाता है, जौनपुर सिराजे हिंद, सिराज ऑफ ईस्ट, सिराजे हिंद, सिराज ऑफ ईस्ट। ये जो जौनपुर है इसको फिरोज शाह तुगलक ने कॉन्कर किया था और अपने भाई जौना खान के नाम पे ही जौनपुर का नाम रखा था। नोएडा जिसको शो विंडो भी कहते हैं, और नोएडा को की फुल फॉर्म क्या है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी भी
ओखला को कहते हैं। मथुरा कृष्णा नगरी, क्योंकि यहाँ पे श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। मधुवन भी इसे कहते हैं और पेड़ा नगरी भी कहते हैं। मथुरा के पेड़े बहुत ज्यादा फेमस है। रामपुर सिटी ऑफ नाइफ्स, चाकू नगरी रामपुर को कहते हैं। मेरठ कैंची नगरी, अयोध्या राम जन्मभूमि। मलिहाबाद सिटी ऑफ मैंगोस, मलिहाबाद के आम बहुत फेमस है। अलीगढ़ जिसे ताला नगरी भी कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज के इंपॉर्टेंट निकनेम्स थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन इससे बन जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं फेमस पेंटिंग पे। फेमस पेंटिंग, इसका नाम क्या है? इसको कहते हैं संजी पेंटिंग। संजी पेंटिंग, ये संजी पेंटिंग जो है बहुत टाइम पहले बनाई जाती थी। इसमें जो जब ऐसा कहा जाता है कि जब जो श्री कृष्ण थे वो गाय चराकर वापस आते थे, जो गोपियां थी वो पेड़ों की फूलों की पत्तियों से या पेड़ों की पत्तियों से कुछ डिजाइन वगैरह बनाती थी उनको खुश करने के लिए, और वो उसको देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे। तो तब से ये जो है संजी पेंटिंग बनती आ रही है। ये फूलों की भी बनती है, पानी के नीचे और ऊपर भी बनती है, और रंगों से भी इसको बनाया जाता है। तो ज्यादातर मंदिर में जो ब्राह्मण प्रीस्ट होते हैं वो इसको बनाते थे, संजी पेंटिंग को रंगों से रंगोली की तरह बनाते थे। और आज भी यूपी में इसको बनाया जाता है। तो इसको कैसे बनाते हैं, मतलब पेपर होता है उसमें कटिंग करके, पेपर की कटिंग करके और एक खाका सा तैयार किया जाता है, और पानी के ऊपर भी इसको बनाया जाता है। जैसे कि इसको खाके को उस पे रख के जमीन पे या पानी पे और फिर उस पे रंग डाल के, तो ये शेप्स जो है उसमें आ जाती थी। तो इस तरह से ये संजी पेंटिंग बनाई जाती है, और ये यूपी में और राजस्थान में बहुत ज्यादा फेमस पेंटिंग है संजी पेंटिंग। और अभी कुछ टाइम पहले जब क्वाड मीटिंग हुई थी तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो यूएस के जो काउंटर पार्ट था उसको, काउंटर पार्ट थे उनको ये जो संजी पेंटिंग है वो गिफ्ट करी थी। तो ये एक इम्पोर्टेंट पेंटिंग है उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पे हमने अब जितने भी यूपी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, स्टेटिक जीके था, वो सारा हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले हम महाराष्ट्र और राजस्थान की वीडियो कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको भी जरूर देख लेना, उसमें भी बहुत ज्यादा हमने इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको कवर किया है। और ये वीडियो भी जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या स्टेट एग्जाम है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और अभी जो यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन करना है, करंट अफेयर्स बाय हया। करंट अफेयर्स बाय हया। इस ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप में आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी, और जो आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन और पीडीएफ मिल जाएगी, और जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको मिल जाएगी और उसकी पीडीएफ भी। तो डेली हमारे साथ जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।